पड़ेगा। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसको जब तुम तोड़ने जाते हो तुम्हारी उंगलियों में कांटे चुभ जाते हैं, उसके पड़ोस कांटे भी लगे। इस दुनिया में जो जो तुम्हें सुंदर दिखता है वहां कांटे भी हैं। उन कांटों से गुजरना सीखो, कांटों से पार होना सीखो। साहिब बंधु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तेरे अंदर ही तेरा साईं है। लेकिन कबीर शर्त रखते हैं कि जाग सकोगे तो ही समझ पाओगे, सोते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। मन की नींद, धन की नींद, जवानी की नींद, लोभ की नींद, मोह की नींद, माया की नींद, नशा व्यसन की नींद, बुराइयों की नींद, वासना की नींद, अहंकार की नींद, दौलत की नींद, ये सब नींदों से जागना पड़ेगा। शरीर की नींद तो तुम 6 घंटे लेते, लेकिन माया की नींद में तो तुम 24 घंटे रहते। मोह की नींद टूटती नहीं है। ये मोह, लोग मर जाते हैं फिर भी उनके प्रति मोह की नींद टूटती नहीं। मृत्यु हो गई, वो मर गए, दुनिया से चले गए, फिर भी उनके प्रति जो मोह था अभी मरा नहीं, जिंदा था। ये ममता बहुत कठिन है। ममता तू न गई मेरे मन से, हजारों बार ज्ञान सुनने के बाद भी ये ममता मरती नहीं, मोह की नींद टूटती नहीं है। और ये संसार मोह से ही संचालित हो रहा है। यदि मोह की नींद टूट जाएगी तो इस आत्मा का दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तुम्हारे मन का मोह, मन की ममता बार बार इस संसार में तुमको जन्म दिलाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो। जीते जी जो नहीं तर सके वे मरने के बाद क्या तरेंगे, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तो न गई मेरे मन से,
राजा जनक चित्रकूट में जब राम और सीता से मिलने के लिए गए, सीता को देखा कि मेरी बेटी कुश की चटाई पर बैठी है, जंगल के पेड़ के पत्तों के ऊपर बैठी है। राजा जनक रोने लगे, आंसू टपकने लगे। तुलसीदास ने लिखा, रहे कहावते परम विरागी, शीय बिलो की धीरता भाई। परम वैरागी कहलाते थे राजा जनक। सीता की दशा को देख करके उनका धैर्य टूट गया और रोने लगे कि मेरी बेटी की ये दुर्दशा हो गई। ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, पर ज्ञान नहीं है उनका। क्यों? ज्ञान है। कुश की चटाई पर बैठने से क्या किसी की दुर्दशा हो जाती है, और गद्दे पर बैठने से क्या कोई बहुत अच्छी दशा हो जाती है? क्या फर्क है? तपस्वी कुश की चटाई पर बैठे तो भी आनंद है, गद्दे पर बैठे तो भी आनंद है, पैदल चले तो भी आनंद है, कार में चले तो भी आनंद है, एरोप्लेन में चले तो भी आनंद है। तपस्वी वह है, कार में चलता फिर भी अहंकार नहीं करता है, एरोप्लेन में चलता फिर भी जिंदगी को प्लेन जीता है, वो तपस्वी कहलाता है। उसको एरोप्लेन में बैठने के बाद भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तपस्वी होता है। याद रखना, राजा जनक अपनी बेटी को कुश की चटाई पर बैठा हुआ देखकर तुम रोने लगे। क्यों रोते हो? सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति की बेटी ऐसी तपस्या करने का अवसर नहीं पाती है। मेरी बेटी धन्य है जो 14 साल अपने पति के साथ में तप कर रही है। ज्ञान होता तो ऐसा सोचते। महाराजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ वहां ज्ञान देते हैं रोज, लेकिन दशरथ को ज्ञान मिल नहीं पाया। दशरथ बहुत मोही जीव है, मोही भी है, कामी भी है। जब दशरथ सुनते हैं कि कैकेयी गुस्सा है, नाराज है, कोप भवन में बैठी है, राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं। अरे 3 रानियां हैं, आज अगर कैकेयी गुस्सा है तो कौशल्या के भवन में जाओ, उसके यहां जाओ ही बोलो। 24 घंटे में गुस्सा उतर जाएगी, तब चले जाना। क्या आदमी हो यार, हमसे पूछ लेते, बता देते हम फटाफट। हाँ, जिसके एक ही रानी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब 3 है, सुमित्रा, क्या क्या बात है। चतुराई सीखो। राजा दशरथ, मैं अगर होता संत उस समय तुम्हें बता देता, इतना दुख नहीं होता, तुम मरते भी नहीं, जिंदा रहते। सत्य बात। अरे भगवान के पिता हो, ये शोभा देता है, अच्छा नहीं लगता। कोई साधारण व्यक्ति के पिता होते चलो ठीक है, ये तो गुरुड़ा गांव का आदमी भी ऐसा नाटक नहीं करता। कोप भवन सुनि सख चेराऊ, भय बस आगे परे न पाऊं। कोप भवन में कैकेयी को समाचार सुनते हैं, बड़े संकोच में पड़ गए। इतना दुख हो गया, डर लग गया कि आगे पांव नहीं बढ़ रहे। चक्रवर्ती बादशाह हुआ, बहुत बड़ी राजा हुआ। इसलिए याद रखना, नारी हो या नर हो, सबके अंदर थोड़ा त्याग होना चाहिए। संतोष। कोप भवन सुनी
सकुचेरा भय बस आगे परई न पाऊं, कोप भवन सुनी सकुचेरा। सकुच गए। और राजा दशरथ दुखी हो गए। ज्ञानी वह है जिसको दुनिया की कोई ताकत दुखी न कर सके, और दुनिया की कोई उपलब्धि जिसको अभिमान न ला सके। कुछ भी प्राप्त हुआ है लेकिन अहंकार न हो, वो ज्ञानी है। जहां ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता है, और जहां अभिमान होता है वहां ज्ञान नहीं होता है। जहां रात है वहां सूरज नहीं होता है, और जहां सूरज है वहां रात नहीं होती है। जहां ज्ञान का सूर्य उदय हो गया वहां अभिमान की रात नहीं रहती है, लोभ की रात नहीं रहती है, मोह का अंधेरा नहीं रहता है। और याद रखना, जहां मोह का अंधकार है, अभिमान का अंधेरा है, वहां समझ लो ज्ञान का सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, अभी उदय नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान कोप भवन सुनि सकुचेरा, भय बसे आगे परे न पाऊं। महाराजा दशरथ में एक विशेषता है कि अपने वचन के पक्के। राजा दशरथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आहा, आजकल लोगों की जिंदगी की रीति क्या है? लोग चौपाई गाते हैं कि हम कुल रीति सदा चली आई। हमारे कुल में सदा से रीति चलती चली आई है। क्या? वचन जाई पर प्राण ना जाई। चाहे जितने वचन चले जाएं, प्राण नहीं जा सकते। जिंदा रहूंगा, चाहे जितनी बदतमीजी करूं, खूब झूठ बोलूंगा, जिंदा रहूंगा। राजा दशरथ में विशेषता है, वह कहते हैं भले मर जाऊंगा, लेकिन जो वचन बोला हूं उसको निभाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आजकल लोगों के लिए झूठ तो नाश्ता हो गया। झूठ बोलने में कोई एतराज नहीं है। तुलसीदास ने झूठ के बारे में लिखा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बड़ी मार्मिक चौपाई है। चबेना माने नाश्ता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। गिरगिट को रंग बदलने में देर नहीं लगती है, जैसे उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है यक्ष को अपनी बात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए किसी के साथ में जमीन का, पैसे का लेन देन हो, पक्की लिखा पढ़ी कराना। अरे बाप भी बदल सकता है, बेटा भी बदल सकता है। अब क्या कहूं, ये कलयुग का प्रभाव।
झूठ ही लेना झूठ ही देना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होने वाला था, तो मिलिट्री का एक जवान डर गया, युद्ध से डर गया। कुछ लोग डरपोक होते ना, बहुत मॉडल का आदमी होता है। घर में कुछ ऐसे भी कामचोर होते हैं, जिस दिन काम ज्यादा होगा उस दिन ससुराल चले जाएंगे, बोलेंगे हमारी सासू बीमार बहुत है, शाम तक मर सकती है, इसलिए चला जाऊं तो ठीक है। वो चले गए, घर में वजन काम था, हो गया, शाम को फिर आ गए, पान खाकर मुस्कुराते हैं। बहुत चालाक लोग हैं। साधुओं में भी बहुत चालाक है। जब भोजनालय में अमनिया करने का समय आता तो डोल डाल जाता, लेटरिन में बैठा, तुम ढूंढ रहे हो, कहां गए चंदूलाल, डोल डाल। नाश्ता रेडी हो गया, फट से खा लेता। जब भोजन बनाने का नंबर आया, स्नान करने बैठ गए, ऐसा धोबी का घाट लगाया, बड़ा बेशरम है। 8 बजे से नहाना शुरू किया, 11 बजे तक नहा ही नहीं पाया। गुरु की भी मट्टी पलीत कर दी, बाथरूम घेर कर 3 घंटे से बैठा है, बाकी लोग स्नान कहां करें। ये मूर्ख ही तो है। दूसरों को भी अवसर दो बाथरूम में नहाने का, तुम्हारे अकेले के लिए बाथरूम है। साधु बन गए, लंगोटी पहने हो, इतनी बुद्धि विवेक नहीं तुम्हारे पास। खोल लंगोटी, पहन अंडरवियर, निकल जा घर अपने। हाँ, खुराफात फैला रखी फालतू, इतना विवेक नहीं करते हो। अरे साधु के पास में बुद्धि और ज्ञान और विवेक और साधु का हर काम फटाफट होना चाहिए, संसारियों से टॉप क्लास का होना चाहिए, तभी तो दुनिया वालों को साधु को सिखाएगा। ये साधु खुद उल्टा पलटा काम करे तो इस संसार को क्या ज्ञान देगा। मैं किसी के यहां पधरौनी गया था, तो वहां बहुत साधु था, तो हमने साधुओं का परिचय देना शुरू किया। तो जिस भगत को परिचय दे रहा था वो उधर मुंह करता ही नहीं था, तो हमने कहा उधर देखो, तो बोले बस हमको उधर देखने नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले सब देख चुका हूं, केवल बस अपना सुधार करना है, अपने को देखना, किसी किसी देखना। और याद रखना, किसी में कोई गलती हो, कमी हो, उससे सीख लो कि आपके अंदर वो गलती ना आने पाए, वो कमी ना आने पाए। उसके अंदर एक कमी है, तुमको पसंद नहीं, वही कमी तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुमको कौन पसंद करेगा। अपने अंदर कमी मत आने दो, अच्छाइयां भरो। लेकिन ये मन इतना कमजोर है, इतना चंचल है कि बुराइयों को सीखने में बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हारे घर में एक बहू है, थोड़ा आलसी है, थोड़ा ज्यादा सोती है, तो दूसरी बहू जो आती है बहुत अच्छी बहू आती है, सवेरे उठ जाती है, झाड़ू लगाती है, सब करती है। 2-4 महीने करती हो, देखती है कि बड़ी वाली जो गोतनी है वो तो गोता लगा रही है। ये कौन, बिहार प्रदेश में देवरानी जेठानी को गोतनी कहते ना, गोतनी। भाई भाई कौन है, गोतना, गोतनी, गोतना। तो जब उसने छोटी वाली ने देखा, छोटी गोतनी ने देखा कि बड़ी गोतनी तो बड़ी गोता लगा रही, उसने भी वही आदत बना ली। बस बुराई सीख लिया, आलस सीख लिया, ज्यादा सोना सीख लिया, काम करना बंद कर दिया, घर पूरा नरक हो गया।
मत सीखो। मैं तो सन्यास में आया, बहुत साधु थे, तमाम साधु थे, मैंने किसी साधु का कुछ देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं। अरे तुम कुछ भी करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको जो करना हमें करना है। कर्म फल तो अपना अपना है, कुछ नहीं। दूसरे की गलतियों का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। अपनी अच्छाइयों का प्रभाव दूसरों के ऊपर डाल दीजिए। यदि दूसरों के ऊपर आपकी अच्छाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, चिंता छोड़ दीजिए। इस संसार में हर मनुष्य में गुण अवगुण होते हैं, उसकी अच्छाई ले लो, बुराई छोड़।